हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो तीसरी प्रश्नावली है 3.3 उसको हम पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि हमने पहले प्रश्नावली में पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, तो अब हम पढ़ेंगे दूसरी प्रश्नावली में विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, दिया है पहला क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है। दूसरा समीकरण इन्होंने दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये दो रैखिक समीकरण युग्म हैं, इनको हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से हमको हल करना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या, इनको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इनको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, यानी कि दूसरा इक्वेशन मानेंगे। इक्वेशन मतलब समीकरण। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्रतिस्थापन लगाएंगे। प्रतिस्थापन, चाहे पहले प्रतिस्थापन कर दें और चाहे विलोपन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि हम कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, कोई एक समीकरण लेंगे। जैसे हम समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 मिल जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू 5 माइनस वाई हो जाएगा। इनको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 और 2 दोनों को हल करेंगे। यानी कि हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू जो समीकरण 3 से मिला है उसको हम रख देंगे। क्या है, 5 माइनस वाई है, यहाँ माइनस 3y है इक्वल टू 4। इनको तोड़ेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, माइनस 2y, यहाँ 3y हो जाएगा, यहाँ आएगा 4, आएगा 10, यहाँ क्या होगा 3 और 2 जुड़ जाएगा, आएगा 5y बराबर में क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। तो माइनस 5y बराबर क्या मिल जाएगा, 4 माइनस 10 आएगा, माइनस 5y क्या मिल जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें देखिए दोनों पक्ष हमारा ऋणात्मक है तो हम इसको प्लस बना सकते हैं। यानी कि मिलेगा क्या, 5y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/5 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण को मतलब इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, मान रखने पर। ठीक है, जब हम इसमें y का मान रखेंगे तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5 मिल जाएगा। आएगा x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 आएगा, x इक्वल टू 25 हो जाएगा, माइनस 6/5 हो जाएगा। x इक्वल क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा कितना, देखिए 19। ठीक है, 19/5 हो जाएगा। ठीक है, x और y दोनों के वैल्यू जो है ये प्रतिस्थापन विधि से आ गए। अब हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि के लिए देखिए क्या करते हैं, यहां हम विलोपन विधि लगाएंगे, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि के लिए देखिए क्या है, जैसे ये समीकरण है, अगर इसमें 3 से गुणा हो जाए तो जोड़ने पर y वाला वैल्यू मतलब पद कैंसिल हो जाएगा। यानी कि लिखेंगे क्या, समीकरण, यहां पर विलोपन विधि ठीक से लगाओ, ये इधर देखो क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वेशन ये फर्स्ट है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसमें देखिए इसमें हम जो है इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जैसे हम समीकरण पहला लेंगे तो समीकरण पहला जो दिया है वो क्या दिया है, इंक बहुत ज्यादा निकल रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, इसमें जो है 3 से गुणा कर देंगे, से गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर। ठीक है, इसमें जब 3 से गुणा करेंगे आएगा 3x। ठीक है, और आएगा क्या, इधर लिख लीजिए 3x। ठीक है, प्लस 3y
3 5 15 हो जाएगा। ये दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 4 है। ठीक है, ये दूसरा समीकरण है और ये पहले समीकरण से मिला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा कैंसिल, आएगा 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी कि 19 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 19/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, का मान रखने पर तो इसमें हम x का मान रखेंगे 19/5 प्लस y बराबर क्या है 5 है। तो y बराबर 5 माइनस 19/5 आएगा क्या, y बराबर 25 हो जाएगा माइनस 19/5 आ जाएगा, आएगा y बराबर 6/5। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पहले का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो देखिए हमने इसमें एक चीज पाया कि अगर दो रैखिक समीकरणों को यानी कि दो रैखिक समीकरण युग्म को अगर हल किया जाएगा, चाहे विलोपन से किया जाए चाहे प्रतिस्थापन से किया जाए, तो प्रत्येक स्थिति में वैल्यू जो होगा वो बराबर आएगा। ठीक है, अब हम इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है उसको हल करते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला समीकरण दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको पहला समीकरण मानेंगे। 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, तो इस समीकरण 2 को हम थोड़ा सा और हल कर सकते हैं। क्या हल कर सकते हैं, देखिए यहां से हम इसको समीकरण 2 ना मान करके हम कुछ दूसरा भी मान सकते हैं। देखिए क्या मानेंगे, यहां पर जो है हम 2 कॉमन ले लें तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2/2 यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, क्या मानेंगे, समीकरण 2। अब देखिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले लगाएंगे विलोपन विधि की लगा दें। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, आएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, ये जो है समीकरण 2 से मिल रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 3 लिख लेंगे, सॉरी पहला लिख लेंगे 3x प्लस 4y बराबर क्या है 10 है। ठीक, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 से मिला है। हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर देखिए क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 7x, ये हो जाएगा 14। तो x बराबर क्या मिलेगा 14/7 यानी कि x बराबर मिल जाएगा 2। ठीक, अब इस प्रकार से जो है हमारा x का वैल्यू पता हुआ। अब x का वैल्यू हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो इसमें रख दीजिए क्या आएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू 1 यानी कि 2 1 को इधर कर दो -1 हो जाएगा, इनको इधर y को भेजेंगे तो y पॉजिटिव हो जाएगा। तो y इक्वल टू, इनको जब सॉल्व करेंगे 2 में से 1 घटाएंगे आएगा 1। ठीक है, तो x और y दोनों का वैल्यू हमें जो है किस विधि से पता हुआ, ये कौन सी विधि लगाए हैं, विलोपन विधि। क्या है, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि दिख रहा है ना। अब देखिए क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि इधर लगा देते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, दोनों विधि लगाना है और यहां हम लिख भी देंगे कौन सी विधि लगा रहे हैं। ठीक है, यहां क्या करेंगे, समीकरण हम 2 लेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 प्लस वाई, इनको हम समीकरण 3 मानेंगे। ठीक है, अब समीकरण हमने 2 लिया था, तो अब समीकरण 3 और 1 को हल करेंगे। समीकरण 3 व 1 से क्या होगा भैया, इसमें रखेंगे 3, x का वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई है, और इधर क्या है 4y है, इधर 10 है। तो आएगा क्या 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर क्या है 10 है। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा, यहां पर जो बनेगा y 3y और 4y जुड़ करके 7y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7y। ठीक है, और इधर होगा क्या 10, ये 3 इधर जाएगा अगले पक्ष में तो माइनस में हो जाएगा, आएगा 7y बराबर क्या हो जाएगा 7।
तो y बराबर 7/7, यानी कि y का मान क्या मिला, 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण जैसे एक जो दिया है उसमें हम y का मान रख देंगे। समीकरण एक देखिए क्या है, सॉरी एक में न रख करके दो में रखेंगे। समीकरण दो में y का मान रखने पर देखिए क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा क्या, देखिए ये है समीकरण 2, ठीक है। इसमें y का मान रखना है तो आएगा क्या, x माइनस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि x इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस प्रकार से पहले का दूसरा क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम पहले का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है उसको हल करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, कह रहे हैं कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो यहां से हम इनको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण हम इसको 1 मान लेंगे। और इनको लिखेंगे 9x माइनस 2y प्लस 7 है, इक्वल में 7 है तो इक्वल में कर देंगे 7, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हल करेंगे। देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या होगा, हम यहां पर प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। देखिए क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, हम समीकरण कोई एक समीकरण लेंगे, समीकरण जैसे एक ले लिए, ठीक है। इस समीकरण एक जो दिया है क्या, 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। हम इनसे 3x बराबर क्या लिखेंगे, 4 प्लस 5y, ठीक है। यहां से 3 को पक्षांतर करेंगे, आएगा क्या, x इक्वल टू 4 प्लस 5y बाई 3। इनको इक्वेशन 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन 3 और 2 को हल कर लेंगे, ठीक है। यहां एक काम करो, रोमन में ना लिख करके लिख दो हिंदी में, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण 3 व 2 से, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 9 दिया है और इधर x का वैल्यू दिया है क्या, 4 प्लस 5y, बटे में है 3, बटे में 3 लिख लो, माइनस 2y बराबर 7, ठीक है। यहां से इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 3। मिला क्या, देखिए यहां पर मिल गया 3, 4 प्लस 5y, ठीक है। 3 देखो 3 इंटू 4 प्लस 5y इक्वल टू माइनस 2y, ठीक है, इक्वल टू 7 है, इक्वल 7 कर लेंगे, ठीक है। इनको तोड़ेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, y है y लिख लेंगे, और यहाँ पे 2y है 2y लिख लेंगे, बराबर 7 आएगा क्या। इनको जब हम सॉल्व करते हैं आ जाएगा 13y बराबर 7, ठीक है, माइनस 12, ठीक है, आएगा 13y बराबर कितना मिल जाएगा, इधर से देखिए कितना आएगा, 7 घटा दो, ठीक है, 7 5 12 यानी कि माइनस 5 हो जाएगा, y का मान मिला -5/13, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण कोई एक ले लेंगे। क्या समीकरण लेते हैं, देखिए समीकरण एक में y का मान रखने पर इसमें रख लो तो मिलेगा क्या, 3x माइनस 5 गुणे माइनस 5/13 बराबर 4 आएगा क्या, 3x, ठीक है, 3x हो गया, 25 प्लस 25/13 हो गया, बराबर 4 आ गया। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 25/13, 13 चौका 52 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 52 माइनस 25/13 आएगा। 3x बराबर क्या मिल जाएगा, इधर घटा लो, ठीक है, तो 25 तो 27 आ जाएगा, यानी कि 27 आ गया। x बराबर 27/3। अब देखिए क्या करते हैं, इनको हम घटाएंगे, जब हम घटाएंगे तो मिलेगा क्या, 3x ये तो है ही, इधर आ जाएगा 27, ठीक है, बटे में यहाँ 13 रहेगा, ध्यान दो, तो आ जाएगा 13, ठीक है, क्या हो जाएगा 13, और x बराबर क्या होगा, 27/13 गुणे 3 आ जाएगा, x बराबर
3 9 27 आया क्या 9/13। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट हुआ। अब विलोपन विधि इसको हम हल करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि देखिए क्या है उसको हल करेंगे। देखो इसको अब हम जो है प्रतिस्थापन हल कर लिए हैं, विलोपन विधि लगाएंगे। कौन सी विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि जो है ये देखिए क्या है, इसमें जो है विलोपन विधि में हम करते क्या हैं, सबसे पहले देखेंगे कि ऐसा क्या करें जिससे कोई एक चर वाला पद जो है कैंसिल हो जाए, यानी कि विलुप्त हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसमें 3 से गुणा कर दें तो 9x यहां हो जाएगा और 9x यहां हो जाएगा, घटाने पे हो जाएगा कैंसिल। यानी कि लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में इसमें देखो 3 से गुणा करने पर तो 3 त्रिका 9x, 3 पचे 15y, 3 चौक 12। ठीक है, और ये दूसरा समीकरण है 9x - 2y और इधर है 7। ठीक है, ये दूसरा समीकरण है। हम क्या करते हैं, इसमें घटाते हैं। घटाने पर जब हम घटाएंगे तो चिन्ह जाएगा बदल। ठीक है, ये हो गया कैंसिल, आया क्या यहाँ -13y हो गया। इनको सॉल्व करेंगे आएगा क्या 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 13y बराबर हो जाएगा -5, इसको लिख सकते हैं। अब देखो y इक्वल टू क्या मिलेगा, -5/13 हो जाएगा, यानी कि -5/13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इस समीकरण को किसी मतलब इस वैल्यू को किसी समीकरण में रखेंगे। कहां पर रखेंगे, देखो समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो रख लो, इसमें आएगा क्या 3x - 5/13 बराबर क्या है, देखो इसमें रख रहे हैं ना, इसको मतलब हल करने के बाद इतना मिला है, यहाँ 4 है तो 4 कर लो, आएगा 3x और 25 हो जाएगा, प्लस में आएगा यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, बटे में 13 हो जाएगा बराबर 4। तो 3x बराबर 4, इनको भेजते हैं अगले पक्ष में, -25/13 हो जाएगा। 3x बराबर क्या मिलेगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, -25/13 हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 27/13 हो जाएगा। इधर सॉल्व करते हैं, देखो क्या मिलेगा, 3x बराबर 27/13 आएगा, x बराबर 27/13 गुणे बटे में क्या रहेगा 3, ये भी रहेगा, तो 3 9 27 आ जाएगा, x बराबर 9/13। इस प्रकार से हमारा 3.3 प्रश्नावली का पहले का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे पहले का। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो है पहले का लास्ट क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, एक समीकरण ये दिए हैं और एक इसको दिए हैं, तो इसको हम देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा हम चाहें उस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा हल भी कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, इनको इसमें गुणा कर लें तो 3x हो जाएगा, इनको इसमें कर लें तो 4y हो जाएगा, और बटे में 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर -1 हो जाएगा। आएगा क्या, देखिए 3x + 4y बराबर, ये इसमें गुणा होगा तो -6 हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे। इसको जब लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x - y/3 बराबर 3 आएगा, इसमें गुणा होगा तो 3x - y बराबर बटे में 3 हो जाएगा, बराबर में 3 हो जाएगा। तो 3x - y/3 है, तो ये वाला अगले पक्ष में जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9, समीकरण ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसमें जो है सबसे पहले देख रहे हैं कि अगर घटाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। हम लिखेंगे क्या, यहाँ विलोपन विधि लगा दें या प्रतिस्थापन, कोई एक विधि लगा सकते हैं। चलो प्रतिस्थापन लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, समीकरण कोई एक ले लेते हैं। जैसे समीकरण हमने 2 ले लिया, 2 से। ठीक है, क्या दिया है, 3x - y बराबर 9 है, तो इनको इधर भेजेंगे तो आ जाएगा क्या, y। अब देखिए क्या करते हैं, इधर जो है y को इस पक्ष में भेजेंगे तो प्लस में y बन जाएगा, और यहाँ है 3x और 9 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 9,
ठीक है, y इक्वल टू 3x माइनस 9 हो जाएगा। इनको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी हमने इस समीकरण 2 माना था, हल किया था, तो अब हम 3 को प्रयोग में लाएंगे, यानी कि समीकरण 3 व 1 को ले लेंगे, यानी कि इस 1 को और 3 को ले लेंगे। ठीक है, यहां क्या करेंगे, 3x प्लस 4y का मान है 3x माइनस 9। ठीक है, और बटे में तो कुछ है नहीं, इक्वल में है -6, तो -6 कर देंगे। आएगा क्या, 3x प्लस 4 3 12 x और 4 9 36 -36 हो जाएगा बराबर -6। आएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 15x बराबर -6 प्लस 36 हो जाएगा, आएगा 15x बराबर हो जाएगा 30 और x इक्वल टू क्या मिलेगा 30/15 हो जाएगा, आएगा x इक्वल टू 2। x का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में वैल्यू को रख देंगे। कौन सा वैल्यू, x के वैल्यू को। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम समीकरण 1 ले लेते हैं, तो लेंगे क्या, समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में जो है x का मान रखने पर, ठीक है, तो यहां पर हम रखेंगे, कहां है समीकरण, ये है, तो इसमें 3x का मान क्या है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, फिर प्लस 4y बराबर में -6, तो आएगा 3 दूनी 6, 2 ये क्या है, देखो 3 है ना, तो 3 इंटू 2 प्लस में 4y है, प्लस 4y इक्वल टू -6 है, -6 लिख लो, आएगा 6 प्लस 4y इक्वल टू -6, आएगा 4y इक्वल टू क्या है, -6। ठीक है, और -6 इनको भेजेंगे तो वो भी माइनस हो जाएगा, 4y इक्वल टू -12 हो गया, y इक्वल टू -12/4 यानी कि y इक्वल टू -3 हो गया। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि से हल हुआ। अब हम इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से भी हल करेंगे, वो देखते हैं क्या है, उसको हल करते हैं। अब देखिए विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं, विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, समीकरण जैसे दिया है, समीकरण 3x प्लस 4y बराबर -6 है, और ये वाला समीकरण दिया है 3x माइनस y बराबर 9 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, आया क्या, ये आ गया -15 आ गया, कितना आ गया, -15 हो गया। ठीक है, इनको जब सॉल्व करते हैं आ गया कितना, यहाँ आ गया 5y। ठीक है, कितना आया, 5y हो गया, ये हो गया कैंसिल, y इक्वल क्या मिला, -15। एक मिनट देखिए क्या करते हैं, इसमें बटे में 5 आ जाएगा, y बराबर कितना मिल जाएगा, 5 3 15 यानी कि आ जाएगा 3। तो एक मिनट देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण हम कोई एक ले लेंगे, यानी कि समीकरण जिसे मान लीजिए 1 ले लिए, में हम y का मान रखेंगे y का मान रखने पर कहाँ है, समीकरण 1 ये है। ठीक है, तो 3x प्लस 4 गुणे -3 बराबर -6 आएगा क्या, 3x 4 3 12 बराबर 6। ठीक है, माइनस में 6 है तो माइनस में हम 6 लिख लेंगे। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा 6, आएगा क्या, 3x बराबर -6। अब देखिए क्या होगा, 3x बराबर -6 प्लस 12। ठीक है, आएगा 3x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 6/3, x बराबर 2। ठीक है, इस प्रकार से 3.3 जो प्रश्नावली हमारी है उसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया, और दूसरा जो है अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक एंजॉय कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एकदम पूरी मस्ती के साथ तैयारी कीजिए। ठीक है, और फुल वीडियो देखने का प्रयास करिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है।